नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। आज हम आपको ब्रह्मांड के उस खौफनाक सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर वैज्ञानिकों की भी सांसें अटक गई हैं। जरा सोचिए, अंतरिक्ष के घने अंधेरे से एक ऐसा दानव हमारी तरफ बढ़ रहा है जिसकी रफ्तार और आकार दोनों ही धरती को पल भर में राख का ढेर बना सकते हैं। शनिवार यानी कि 27 जून 2026 को इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जाने वाला है जिसे पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है या फिर सर्वनाश का वो अलार्म जो इंसान की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है? शनिवार रात आसमान से कोई टूटता तारा नहीं दिखेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की नजरें ऐसे अंतरिक्ष एस्टेरॉयड पर होंगी जो किसी शहर नहीं बल्कि पूरे ग्रह के पड़ोस से गुजरने वाला है। इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है 1997 NC-1। इसकी रफ्तार इतनी है कि पलक झपकते ही दिल्ली से जयपुर की दूरी ये पार कर लेता है। आज इसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्या वाकई ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने जा रहा है? पृथ्वी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक वैज्ञानिक इसे पृथ्वी के लिए खतरा नहीं बता रहे, लेकिन अगर कोई जरा सी भी चूक होती है तो मानकर चलिए कि अंतरिक्ष की गहराइयों से मानव सभ्यता के लिए डेथ वारंट आ सकता है और अंतरिक्ष अपनी ताकत का खौफनाक मंजर दिखा सकता है, क्योंकि तबाही वाले भूकंप से कई गुना ज़्यादा ये तबाही मचा सकता है। क्योंकि यहाँ कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का वो घूमता हुआ बारूद है जो अगर ज़रा सा भी अपनी राह से भटका तो पृथ्वी का जीवन और नामो निशान मिटा सकता है। बहुत सारी खगोलीय घटनाएं ब्रह्मांड में होती रहती हैं, लेकिन शायद आप इस दौड़ती भागती जिंदगी में इन पर ध्यान नहीं देते, और आपको ये जानना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं ऐसी जानकारियां समझिए.com में लेकर आता हूं। एक एस्टेरॉयड इतना खतरनाक क्यों है? इसके पीछे इसका असली स्वभाव, ओरिजिनल व्यवहार क्यों है? विज्ञान की भाषा में इसे एटेंट टाइप एस्टेरॉयड कहा जाता है। इस क्लास के एस्टेरॉयड की खासियत ये होती है, इनका ऑर्बिट यानी कि घूमने का रास्ता पृथ्वी के रास्ते को क्रॉस करता है। यानी ये वो मुसाफिर हैं जो बार बार हमारी सड़क पर आ जाते हैं, और यही वजह है कि इन्हें अंतरिक्ष का सुसाइड बॉम्बर भी कहा जाता है, जो कब किस गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आकर सीधे हमसे टकरा जाए, इसका 100% अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड को पढ़ नहीं सकते, उसकी गणना सटीक नहीं कर सकते। असल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि एस्टेरॉयड होता क्या है, यानी कि अंतरिक्ष के लावारिस मलबे का सच क्या है। जरा सोचिए कि हमारा सौरमंडल बन रहा था, तब ग्रहों और चंद्रमा के बनने के बाद कुछ ऐसा मलबा बच गया जो कहीं का नहीं रहा। विज्ञान की भाषा में इन्हें भी एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के वो लावारिस और आवारा मुसाफिर हैं जो पत्थर और धातुओं से बने हैं और सदियों से सूरज के चक्कर काट रहे हैं। इनमें से कुछ का आकार एक छोटे कंकड़ जितना होता है, जो कुछ इतने बड़े होते हैं जैसे अंतरिक्ष में तैरता हुआ कोई पूरा शहर। ये देखने में भले ही शांत लगे, लेकिन जब ये अपनी कक्षा से भटकते हैं तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े खलनायक बन जाते हैं, और अगर ये टकरा गए तो फिर आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनकी रफ्तार कितनी होती है पता है आपको? इनकी रफ्तार के बारे में आप चौंक जाएंगे, लेकिन मैं आपको आकार भी बता देता हूं। असल में आसमान से गिरता हुआ छोटा सा कंकड़ भी जब पृथ्वी पर आता है तो वो उल्का पिंड बनकर तबाही मचा देता है। लेकिन यह एस्टेरॉयड तो पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड का आकाशगंगा का पहाड़ है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका आकार दुनिया के 5 सबसे बड़े क्रूज शिप यानी कि पानी के जहाजों को एक साथ मिला देना जैसा विशाल है। इसकी चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर आंकी गई है। इतने भारी भरकम पत्थर के सामने हमारी गगनचुंबी इमारतें और बड़े बड़े शहर भी खिलौने जैसे नजर आते हैं। यही वजह है कि खगोल शास्त्री इसके आकार को देखकर लगातार गणितीय गणना कर रहे हैं ताकि इसके हर कदम को मापा जा सके। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसरो भी इसको लेकर अलर्ट जारी करता रहता है। जब जब संकट इतना बड़ा हो कि दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। इस समय अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जो प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिस है और भारत की जो शान है इसरो 24 घंटे इस एस्टेरॉयड की ट्रैकिंग कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों ही एजेंसियों की वैज्ञानिकों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन्स पर टिकी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक के विशाल रडार एंटीना इस एस्टेरॉयड की दिशा को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। कोई भी देश इस मामले में जरा सी भी ढील नहीं डालना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के कारण रास्ते कभी भी बदल सकते हैं। दुनिया भर के रडार और एंटीना एक्टिव हो चुके हैं। महासंकट से निपटने का ग्लोबल प्लान तैयार है। आप तमाम सारी जिंदगी की छोटी मोटी चीजों को देखते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नासा या इसरो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखता है? वो ये भी देखता है। आपको डर होता है अपने घर में कहीं चोरी ना हो जाए। आपको डर होता है कि मेरी कोई गाड़ी चुरा ना ले। आपको डर इस बात का रहता है कि मैं जहां काम करने जा रहा हूं, जिस ऑफिस में जा रहा हूं, मेरा बॉस मुझसे कैसा व्यवहार करेगा। आपको डर होता है कि पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए, रिश्तेदार से झगड़ा ना हो जाए। लेकिन ये जो 2 बड़ी एजेंसियां हैं, इनके वैज्ञानिकों को चिंता इस बात की रहती है कि हमारी पृथ्वी से कोई क्षुद्र ग्रह, कोई एस्टेरॉयड टकरा ना जाए, क्योंकि पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरी पृथ्वी हिल जाएगी और बड़ी आबादी तबाह हो जाएगी। सोचिए, अब सवाल यह है कि 27 जून यानी कि शनिवार का दिन कैलेंडर पर तारीख या फिर कयामत का दिन है क्या? इतिहास गवाह है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है।